हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए, एक सवाल है कि क्या इनका जो प्यार था वो प्यार था या फिर टाइम पास था या आकर्षण था, अट्रैक्शन था। तो वो जानने की कोशिश, इज इट लाइक ट्रू लव और या फिर कुछ और। सो देखते हैं आपके इस सवाल का जवाब क्या है, यूनिवर्स क्या जवाब देना चाहते हैं। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। शाम की रीडिंग कैंडल वर्क्स की अगर देखनी तो ज़रूर देखिए, हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके लिए हो। Three of Cups, Ace of Pentacles, Ten of Swords, Two Cards, Four of Wands, Three of Wands, कार्ड्स बहुत स्लिपरी हैं। पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। सो कार्ड देखते हैं पहले। ओके, बॉटम में डेक है किंग ऑफ पैंट। सो जो लगता है वो है नहीं, जो है वो लगता नहीं, वो वाली चीज़ देखो। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि बस एक अट्रैक्शन था, बस ये इनके लिए खेल था, बस इनको बस एक वक्त का तकाजा था, ऐसा कुछ लगा। क्योंकि इनकी तरफ से ना एक धोखा दिखा, एक चीज़ दिखी कि जैसे ना इन्होंने अचानक से सामने आए, प्यार दिखाया और पीछे मुड़ गए, या फिर पीछे से ही मुड़ गए लेकिन ना सामने आए ही नहीं, वो भी चीज़ हो सकती है। या फिर एक्सेप्ट नहीं किया कि फीलिंग्स क्या है, क्लैरिटी नहीं दी, वाली चीज़ मुझे दिख रही है। जैसे आप इंतज़ार करते रह गए कि इनका कभी कन्फेशन हो, कभी ये इजहार करे। इनकी हरकतें, इनकी बातें, आपके साथ घुल मिलना, आपके साथ बातें करना, दोस्तों की तरह बिहेव करना, आपकी तारीफ़ करना, हर चीज़ जैसे ना ऐसे थी जैसे कि मतलब क्या ही है, आपके इनके आने से ना जैसे आपकी दुनिया ही बदल गई थी, सब कुछ जैसे बदल गया था। लेकिन एक ऐसा वक्त आया ना जहाँ पे आपको समझ नहीं आप समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये सब क्या चीज़ है, आखिर इस इंसान के दिल में क्या है, ये ऐसा क्यों करता है, ये क्यों एकदम सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल नहीं करता, क्यों ये कमिटमेंट की बातें नहीं करता, क्यों ये आगे बढ़ने की बातें नहीं कर रहा। जब भी बात करता है तो गोल मोड़ करके टाल देता है, और एकदम ही सीरियसली पूछो तो बंदा गायब। वाली सिचुएशन हो सकती है, या फिर अचानक से ऐसा बोले कि मुझे नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ, ये भी बोला हो सकता है। या तुम गलत समझ रही हो, या समाओ तुम गलत समझ रहे हो, तुम मिसअंडरस्टैंड करे हो, ऐसा कुछ बोला होगा। तो अभी ये जो सवाल है, जो आपका जो सवाल है कि क्या इस बंदे के दिल में आपके लिए प्यार था या फिर जस्ट अट्रैक्शन, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इनको भी नहीं पता, इनको ही लगा कि चलो ये मतलब आपके ऊपर ना जैसे देखा ना बहुत फीदा हुआ है, आपकी खूबसूरती भी थी, आपकी पर्सनालिटी है। इट्स नॉट अबाउट खूबसूरती, इट्स ना पर्सनालिटी है, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, आपका एक ऑरा है, आपकी एक क्या बोलते हैं उसको, धाक है। इससे वो इम्प्रेस हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि आपके जैसा इंसान मिला। किसी शादी में या शादी की वजह से आपकी मुलाकात हुई रहेगी, किसी रीयूनियन पार्टी में, किसी दोस्तों के साथ जो पार्टीज़ होती है वहाँ पे आपकी मुलाकात हुई रहेगी,
या फिर हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल प्लेस या फिर लेकिन मंदिर में जो चर्च या फिर कॉलेज, स्कूल कॉलेज, यहाँ पे आपकी मुलाकात हुई रही हो सकती है। एटलीस्ट फर्स्ट टाइम वो चीज़ दिख रही है। तभी ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा चुलबुले, लाइक ना बहुत एनर्जेटिक, बहुत एकदम रिश्तों में एकदम फ्लो, मतलब आपको खुद नहीं पता कि जैसे आपको लगा कि क्या ही पर्सन है, मतलब ज़बरदस्त इंसान है, जिंदा दिल इंसान है, हमेशा लाइक ना खुश रहता है और लाइक बहुत अच्छे से बिहेव करता है। लेकिन धीरे धीरे से नहीं, इस इंसान में चेंजेस आ गए। ये जब स्टेबिलिटी की तरफ बात हो रही है, स्टेबिलिटी मतलब आपने चलो अभी तो अच्छा तो चल रहा है, आपने कहा कि चलो आगे क्या, आगे क्या, आगे का क्या, ये जो सवाल पूछा गया तो इनकी तरफ से हुआ है, समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या चलना है। अभी तो यही है या फिर हो नहीं सकता। कुछ लोग केसेस में ऐसा है कि शायद उन्होंने दूसरी शादी की हो, दूसरी स्पेशली ऐसा लगा कि पेरेंट्स की मर्ज़ी से। कुछ लोगों के केसेस में दोस्तों के कहने की वजह से इन्होंने आपके साथ रिश्ता लगा, क्योंकि ये इंसान ना अपने आप को खुद को इतना मैच्योर नहीं समझता। उनको ऐसा लगता है कि वो सही डिसीजन नहीं ले सकते। उनको समझ नहीं आया कि शादी के जैसा, ये कमिटमेंट के जैसा बड़ा डिसीजन ये किसी के कंसल्टेशन के बगैर नहीं ले सकते, वो चीज़ है। तो ऐसा लगा कि जैसे इन्होंने कोई बात अधूरी छोड़ी, कोई कमिटमेंट अधूरी छोड़ी, कोई शादी की बात जो चली थी वो छोड़ी है। और कुछ लोग केसेस में ऐसा है कि शादी होने के बाद भी ये छोड़ के गए हैं या फिर सेपरेशन है। कुछ तो ऐसा है जहाँ पे ना मतलब ये चीज़ें ना जैसे अधूरी सी रह गई, हमारी अधूरी कहानी वाली फीलिंग आ रही है, तो वो चीज़ हो गई। तो अभी इनकी तरफ से प्यार था, डेफिनेटली था, लेकिन जैसे मुझे लगा कि इनको खुद नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि सच्चा प्यार क्या होता है ये इन्होंने जाना ही नहीं। अभी जब ये इंसान अपनी ज़िंदगी में धोखा खाएगा, अपनी तरफ से जो हीलिंग फील करेगा, ये जो कनेक्शन है, ये जो आपका मिलना भी और आपका बिछड़ना भी, किसी का धोखा भी, ये सारी चीज़ें जैसे आपकी अहमियत समझाएगा, रिश्तों की अहमियत समझाएगा, किसी फीलिंग्स का बनना टूटना इसके बारे में समझाएगा ना, तब जाके लाइक ना यूनिवर्स जब समझाएगी और ये समझेंगे तभी इनका लाइक ना उनका जो एक दिमाग है ना वो ठिकाने पे आएगा कि आखिर वो किससे प्यार करते हैं और वो सच्चा प्यार किससे करते हैं। मुझे यहाँ पे ना स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात फील हो रही है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप में, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इनको नहीं पता उनकी फीलिंग्स क्या है, उनको नहीं पता कि क्योंकि यहाँ पे मुझे 11 दिख रहा है, यहाँ पर जब मुझे हायरोफेंट दिख रहा है तो डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल द स्टार की एनर्जी है। एक दूसरे को ना हील करने के लिए आप मिले हो, रिश्ता आपका बना है। फिर इसमें बीच में कितने सारे पड़ाव लाइक ना जर्नी के हिस्से हो सकते हैं, स्टॉप्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये जर्नी आप दोनों की है, ऐसा कुछ फील हो रहा है। और यस, दिस इज़ ट्रू लव, दिस इज़ ट्रू लव। कुछ लोगों के केसेस में ये बात जब उनको समझ में आएगी तब उनकी तरफ से खूबसूरत प्यार का इजहार आपकी तरफ होगा और वो काफ़ी हद तक जैसा लाइक विश कम ट्रू होगा, एक ड्रीम कम ट्रू होगा आपके लिए, ड्रीम कम ट्रू। लेकिन आपने कभी सोचा भी नहीं था, आपने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे जैसे आपको फील होगा। ये इंसान जब बदल के आएगा, ये इंसान जब वापस आएगा, ये इंसान जब अपनी डिसीजन लेगा, जब अपनी सोच बदलेगा, क्योंकि काफ़ी हद तक ऐसा लगा कि भले आपके बीच में अभी क्या हो ना हो, बट जिस तरह से इंसान मतलब एक चीज़ है कि एक सेपरेशन है, एक ब्रेक है, उसके बाद आपका मिलना है और वो जर्नी एक अलग वे से स्टार्ट होगी, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। तब तक ये इंसान को इस जर्नी के बारे में, आपके बारे में इतनी अहमियत नहीं, प्यार तो होगा लेकिन उस प्यार का एहसास नहीं होगा, रिस्पेक्ट नहीं होगी, या फिर वो सच्चा होने का लाइक ना दिस इज़ द सोलमेट कनेक्शन, दिस इज़ द ट्रू लव, दिस इज़ द ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये एहसास नहीं होगा। उसके बाद आप इस इंसान की स्टेबिलिटी देखो, आप मतलब आप हैरान हो जाएंगे, मतलब आपको लिटरली विश्वास नहीं होगा कि क्या ये वही इंसान है। ऐसी वाली मुझे वाइब्स आ रही है। यस, आपको लिटरली फील होगा कि क्योंकि मुझे यहाँ पे रीयूनियन दिख रहा है, रीयूनियन, एक हीलिंग दिख रही है। जब तक वो हीलिंग कंप्लीट नहीं होती, जब तक आप अपने लेसन्स
एक दूसरे को मिलने वाली, एक दूसरे को देने वाली, जब सीखते नहीं हो तब तक नहीं, तब तक मिलना है लेकिन बिछड़ना है। पैटर्न चलते रहेगा लेकिन चीज़ें ऐसी रहेगी। जब तक आप एक दूसरे को बदलते नहीं हो, सिखाते नहीं है, लेसन्स समझाते नहीं है, समझते नहीं हो, वो चीज़ चलती रहेगी। अट्रैक्शन है वो जो होना है, अट्रैक्शन ऑफ कोर्स, अट्रैक्शन के बगैर रिश्ते कैसे चलेंगे। बट जैसे एकदम सच्चे प्यार की जो है ना कि जस्ट टाइम पास या अट्रैक्शन वाला चीज़ नहीं है, एकदम कुछ तो है जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल कनेक्शन तो है। कनेक्शन की बात की, कनेक्शन आ गया, वर्दीनेस। सो बॉटम लाइक है लिमिनेसिटी। सो ऐसा लगा कि जैसे आपकी और है ना एक मैग्नेटिक पुल हमेशा से उन्होंने फील किया है, क्यों कैसे पता नहीं, लेकिन पहले था वो जस्ट एक अलग ही लेवल पे था। मतलब हो सकता है कि आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो जिसकी वजह से उनको अलग फील हुआ कि इतने सारे लोगों में आप क्यों उनके लिए चूज़ किए गए, समझा नहीं। बट फिर भी आपके मिलने से वो बहुत खुश थे, बट वो चीज़ को समझ नहीं पाए। उनको ऐसा लगा कि लाइक वन ऑफ द हो सकता है। बट एक अरसे के बाद एक कहते हैं ना कि रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, जब वो खुद को अलग तरीके से समझेंगे, खुद को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे ना, क्योंकि अगेन मुझे चाइल्डहुड वुंड्स का एनर्जी नज़र आ रहा है। कहीं तो उनकी बचपन से या पास्ट कनेक्शन से कुछ तो जुड़ा हुआ है जिसके लेसन्स की वजह से इनमें चेंज आएगा। तब वो आपकी अहमियत समझेंगे, तब ये आपकी अहमियत समझेंगे, तब वो आपकी अहमियत समझेंगे। और उसके बाद ये कनेक्शन वापस, क्योंकि ये कनेक्शन है ना काफ़ी हद तक इससे जुड़ा हुआ है, यिन यांग। एक दूसरे के लिए उतना ही आप अधूरे करेंगे सेपरेशन में, और एक दूसरे को पूरा उतना ही जहाँ पे आप मिलना है। लेकिन हीलिंग के बगैर पॉसिबल नहीं है। कनेक्शन में है, लाइक कनेक्शन होगा, कनेक्शन है, होगा ही। एक सोल कनेक्शन है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन उसमें हीलिंग बहुत ज़रूरी है, उनके लेसन्स बहुत ज़रूरी है, एक सोल जर्नी का हिस्सा बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ मिले। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।